हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक वांगस्यान एफएफ शेयर कर रही थी और स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारा जो विंग है ना वो कहीं पर गायब हो गया था, उसका कुछ अता पता नहीं था। तो हमारा लैंसर ना बहुत घबराया हुआ था कि विंग कहाँ चला गया और उनके शादी को ना 3 दिन बचे हुए थे। तो ना क्या होता है कि ये लोग ये सब लोग विंग को ढूंढ रहे थे, लेकिन विंग मिल ही नहीं रहा था। तो क्या होता है, कुछ टाइम बाद ना लैंसर के घर के बाहर ना कोई ना एक पार्सल छोड़ कर जाता है। और जब लैंसन को वो पार्सल दिया जाता है ना, तो लैंसन ना घबराया हुआ था। तो उसे लगता है कि किसी ने विंग को किडनैप किया होगा या फिर क्या होगा, और इसलिए फिरौते के लिए ये सब मांग किया है या फिर कुछ ऐसा उसे लगा था। तो वो ना जल्दी से ओपन करता है वो पार्सल को, तो देखता है वहाँ पर ना हमारा जो विंग है ना उसका टी शर्ट पूरा खून से रंगा हुआ था। और ना वहाँ पर एक लेटर था कि तुम अगर विंग को बचाना चाहते हो तो तुम ना जिसे तुम्हारे अंकल कहेंगे उसी से शादी कर लो। तो ना ऐसा लिखा हुआ था, तो हमारे लैंसर का डाउट अंकल पर जाएगा। तो अंकल भी वहाँ थे। तो अंकल कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, ये किसने किया है मुझे नहीं पता है, और तुम्हें अगर विश्वास नहीं है तो मेरे कॉन्टैक्ट्स सब कुछ चेक कर लो। तो हमारा लैंसर ना सब कुछ चेक करवाता है, सब जगह पर पार्सल कहाँ से आया था या फिर क्या हुआ था। तो ना उसे कुछ नहीं पता लगता। और हमारा लैंसर ना जब टेस्ट करवाता है, ये विंग का ब्लड है क्या करके, तो वो विंग का ही ब्लड निकलता है, जो टी शर्ट पे लगा हुआ था। और हमारा लैंसर तो बहुत घबरा गया था। और उसमें ना उस पार्सल में ना कुछ तस्वीरें भी थी। उसमें ना हमारा विंग ना एक चेयर पर बंधा हुआ था और उसके ना माउथ से ब्लड निकल रहा था, और उसकी पूरी बॉडी पर ना चोट लगी हुई थी, ऐसे ब्लड निकल रहा था। और वही टी शर्ट उसने पहनी हुई थी जो लैंसन के पास भेजी हुई है अभी। तो हमारा लैंसन ये देख कर ना वो बहुत चिल्लाता है और कहता है कि किसने किया, बोलता है। और ना वो ना बेचारा टूट गया था और वो ना रोने लग गया था कि विंग कहाँ गए, क्यों गए, तुम अकेले क्यों जाते हो, मैं मना करता हूँ फिर भी क्यों गए विंग, ऐसा बोल रहा था। और कह रहा था कि विंग तुम्हें अगर कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, विंग प्लीज जिंदा नहीं रह पाऊंगा, ये किसने किया है, मुझे अगर पता लग जाए ना मैं उसका मर्डर कर दूंगा, वो ऐसा बोल रहा था। तो ना हमारा जो लहसन है ना वो बहुत डरा हुआ था क्योंकि विंग उसका जान था। तो इसी वजह से बहुत डरा हुआ था। और एक तो विंग का टी शर्ट खून से रंगा हुआ आया था, और उस लेटर में लिखा हुआ था कि तुम्हारी शादी जिस डेट को भी फिक्स हुई थी उसी डेट को होगी, लेकिन तुम्हारे अंकल जिस लड़की को तुम्हारे लिए चूज किए हैं उसी से होगी, विंग से नहीं होगी, नहीं तो विंग का जान ले लूँगा मैं, ऐसा लिखा हुआ था। तो वो घबराया हुआ था। तो शादी की तैयारियां वैसे ही चलती हैं। और हमारा जो लहसन है ना वो जो उस लेटर में जो सब लिखा हुआ था वो सब मानता है, क्योंकि उसको ना डर लग गया था कि विंग को कुछ हो जाएगा तो करके। तो ना हमारे लहसन की ना आज शादी होने वाली थी उस लड़की से, और इधर हमारे विंग की तरफ दिखाया जाता है। हमारा विंग तो ना एरोप्लेन में बैठा हुआ था और वो ना अमेरिका जा रहा था, और मन में सोच रहा था कि लहज़ैन मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे भले के लिए किया, तुम उस लड़की की से शादी कर लो और अच्छे से रहना। और वो ऐसा सोच रहा था। तो हमें यहाँ पर ये पता लगता है कि जो सब भी किया था, हमारे विंग की किडनैपिंग हुई थी, वो सब ना हमारे विंग ने ही करवाया था। और वो खून से सना हुआ टी शर्ट और वो लेटर विंग ने ही भेजा था लहज़ैन के लिए कि लहज़ैन उस लड़की के साथ शादी कर ले। लेकिन हमारा जो विंग है ना वो ऐसा करता है, लेकिन खुद को सच में हर्ट करता है। खुद को चाबुक से ना हर्ट करता है, और ना
वो टी शर्ट पहने करना हट करता है और उसके मतलब शरीर से सच में ब्लड निकला था। उसने खुद को ही चोट पहुंचाई थी क्योंकि उसे पता था कि लैंसन एक झटके में पहचान जाएगा कि ये मतलब फेक चोट है या फिर असली चोट है या फिर क्या है। तो मतलब तस्वीर से भी पहचान जाएगा। तो उसने खुद को सच में हर्ट किया था, तो वो बहुत पेन में था और ट्रैवल कर रहा था। तो हमारा विंग सोच रहा था कि लैंसन, मैं तो यहाँ पर तुम्हें मतलब शादी करते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने गिफ्ट भेज दिया है। और मतलब ऐसा सोच रहा था। तो हमें दिखाया जाता है कि हमारे लैंसन का ना मैरिज हो रहा था। वहाँ पर मैरिज होता है, मतलब ख़त्म हो जाता है। और वहाँ पर ना एक गिफ्ट आता है। तो ना हमारा लैंसन ने सोचा था कि वहाँ पर ना इन्फॉर्मेशन होगी बहन की या फिर क्या होगा। तो ना वो ना जब ओपन कर कर देखता है ना, तो वहाँ पर ना एक ना पेन ड्राइव थी। तो पेन ड्राइव को जैसे ही ना लैपटॉप पर अटैच कर कर देखा जाता है ना, तो वहाँ पर ना हमारा विंग खड़ा हुआ था और वो कह रहा था कि लैंसन कॉन्ग्रेचुलेसन, तुम्हारी तो शादी हो गई है। मैं यही तो चाहता था ना, और इसलिए मैं तुमसे दूर गया था। और तुम मेरी फिक्र मत करना, वो सब चोट तो मैंने फेक लगवाए थे और वो खून भी फेक था। और मतलब उसने झूठ बोला होता है कि वो सब फेक था। और मैं सिर्फ इतना चाहता था कि तुम ना उस लड़की के साथ शादी कर लो। और मैं तुम्हें कहता तो तुम मानते नहीं कि तुम्हारे अंकल की पसंद से शादी कर लो। तो इसलिए मैंने ये सब नाटक करवाया और मैं ना यहाँ से चला जा रहा हूँ, बहुत दूर जा रहा हूँ। और तुम ना मेरी फिक्र मत करना, मेरे पास कोई और है, मेरे लाइफ में कोई और है। तो तुम चले भी गए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ऐसा बोला होता है उस वीडियो में, क्योंकि हमारे विंग को लगता है कि हमारा लैंसन तो मूव ऑन नहीं करेगा। तो उसने कह दिया होता है कि मेरी लाइफ में कोई और है, देखा जाए तो कोई नहीं है। और ऐसा कह दिया होता है उसने कि लैंसन मुझे नफ़रत करे, मुझे भूल जाए, इसी वजह से बोल देता हूँ करके कह दिया था। और हमारा लहसन ये सब देख कर ना वो टूट जाता है, वो बेचारा रोने लगता है कि विहीन, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तुमने। और क्या कह रहे हो कि किसी और से प्यार करते, कोई और है तुम्हारी लाइफ में, तो मुझे कैसे नहीं पता चला विहीन, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, मुझसे दूर क्यों जा रहे हो विहीन। ऐसा बोल रहा होता है और रो रहा होता है। तो अंकल कहते हैं, देखा, वो लड़का धोखेबाज निकला, वो किसी और से प्यार करता है, किसी और को पसंद करता है, तुम्हें छोड़कर चला गया, बोलते हैं अंकल। तो ना लैंसन कहता है कि ऐसी बात नहीं है अंकल, बोलते हैं। तो अंकल कहते हैं कि अभी तो तुम्हारी शादी हो गई है, तो अब क्या करोगे, बोलते हैं। तो लैंसन ना एक डेविल सा स्माइल करता है और कहता है कि अंकल, आपको क्या लगा, कोई भी ऐसे मुझे किसी और से शादी करने के लिए बोलेगा और मैं हाँ कर दूंगा और शादी भी कर लूँगा, ऐसा हो सकता है क्या, बोलता है। तो अंकल ना शॉक्ड हो गए थे। तो लैंसन कहता है कि ये सब फेक मैरिज था, कोई भी रियल नहीं था, और प्रीस्ट भी नकली थे, और कोई भी मंत्र उच्चारण कुछ भी किया गया नहीं है यहाँ पर, कुछ भी मतलब रीति रिवाज से नहीं हुआ है। तो ये मैरिज नहीं है, मतलब रियल वाली मैरिज नहीं है, ये फेक मैरिज था। और ये सब एक नाटक चल रहा था, जैसे मूवीज में होता है ना, वैसे नाटक चल रहा था यहाँ पर, बोलता है। तो ना अंकल कहते हैं कि लहसन, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, शादी को नाटक बना दिया। तो ना लहसन कहता है कि अंकल, मेरी लव लाइफ को ना विहिंग ने नाटक बना दिया, तो मैंने मेरी मैरिज लाइफ को नाटक बना दिया, उसमें क्या है। तो अंकल कहते हैं कि लैंसन, तुम क्या बोले जा रहे हो, बोलते हैं। तो लैंसन कहता है कि मैं सही बोल रहा हूँ, आप पूछिए उस लड़की से, बोलते हैं। तो वो लड़की भी कहती है कि हाँ, ये सही बोल रहे हैं, ये सब नाटक हो रहा था और मैं तो ऑलरेडी मैरिड हूँ,
मेरा तो हस्बैंड है, ऐसा बोलती है। तो ना अंकल ना शॉक्ड हो जाते हैं। और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि हमारा विंग जो है ना वो ना अमेरिका पहुंच गया था, और वहाँ पर जाते ही ना अपने घर में जाता है, और वहाँ पर जाते ही ना डोर को जैसे मतलब नॉक करता है, तो वहाँ से ना उसके ना गगा आते हैं और कहते हैं कि विंग तुम यहाँ पर, तुम चाइना से कब आए, मतलब तुमने कॉल भी नहीं किया, बताया भी नहीं, अचानक से आ गए, बोल रहे थे, मतलब खुश हो रहे थे जियांगचैन। तो ना हमारा जो विंग है ना वो कहता है कि गगा वो मैं आ गया, मेरा मन था। तो जियांगचैन ना उसको हक कर लेता है। तो हमारे विंग पे मतलब विंग के पीठ पर तो चोट लगी हुई थी ना, उसने खुद को कोड़े मारे थे इसी वजह से। तो ना वो ना आह करता है। तो जियांगचैन पूछता है कि क्या हुआ, बोलता है। तो ना हमारा जो विंग है ना वो कहता है कि कुछ नहीं काका, कुछ नहीं, बोलता है। तो जियांगचैन कहता है कि मुझे नहीं बताओगे, बोलता है। विंग कहता है कि कुछ नहीं हुआ। उसके बाद ना हमारा विंग अपने रूम में चला जाता है और ना वो रोने लगता है कि लैंसन आज तुम्हारी शादी हो गई होगी, और तुम शायद वो वीडियो देखकर मुझसे नफरत करने लग गए होगे। तो ये सही भी है, मैं तुम्हारे लिए तो ये सब कर लिया। और ऐसा बोल के ना वो रो रहा होता है कि लैंसन सच में तुम क्या मुझसे नफरत करोगे, सच में तुम क्या मुझसे नफरत करोगे, सच में क्या तुम मुझे एक्सेप्ट कर लोगे। लैंसन मुझे लगता है कि इसी चीज़ में तुम्हारी भलाई थी, इसीलिए मैंने ये सब कर दिया, लेकिन अब मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है लैंसन, मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है। ऐसा बोल के ना वो रो रहा था। तो ना उसने ना दरवाज़ा लॉक कर दिया था। तो हमारा जियांगचैन जो है ना वो ना थोड़ा अपने भाई की हरकत देखकर घबरा गया था, क्योंकि हमारा जो विंग था ना वो चुलबुला नेचर का था, और ना सबसे मतलब जब अपने भाई से मिलता था बातें करने स्टार्ट कर देता था और बहुत बातें करता था। और ऐसा हुआ था। तो हमारा जो विंग है ना वो अब जाकर अपने रूम में बैठ गया है। तो क्या हुआ करके उसका भाई नहीं घबराएगा क्या। तो ऐसा हो रहा था। तो उसके बाद ना हमारे जो सीचैन है ना वो ना घर आते हैं, मतलब हमारे जो जियांगचैन के पार्टनर, और वो दोनों भी एक दूसरे से मतलब प्यार करते थे, और जियांगचैन और लैंसचैन। और ये दोनों ना एक साथ रहते थे, विंग भी उनके साथ रहता था। तो हमारा जो जियांगचैन है ना वो ना सिचैन से कहता है कि सिचैन विंग ना अभी आया है, लेकिन जाकर अपने रूम में बैठ गया है, और मैं जब बुला रहा हूँ तो मेरी बात भी नहीं सुन रहा है, ऐसा बोलता है। तो सिचन भी थोड़ा घबरा जाते हैं, क्योंकि हमारा विंग जो था ना बहुत चुलबुला नेचर का था, हर एकदम बदमाशी करता रहता था, वीडियो गेम खेलता रहता था, मतलब कुछ ना कुछ करता रहता था। लेकिन अभी आकर रूम में बैठ गया है कहा तो ना वो थोड़ा घबरा गए थे। तो सिचन जाकर ना विंग का दरवाज़ा नॉक करते हैं रूम का। तो हमारा विंग ना कहता है कि चैंग मैं बाहर नहीं आना चाहता, मैंने आपसे कहा ना। तो सिचन कहते हैं कि मैं हूँ विंग, बोलते हैं। तो उनकी आवाज़ सुनकर ना हमारा विंग ना डोर को ओपन कर देता है और ना उनको हक कर देता है, और कहता है कि गगा आप कहाँ थे, मैं आपको कब से वेट कर रहा था, आप कहाँ थे गगा, बोलता है। तो ना सिचैन कहते हैं कि मैं अपने काम पर गया था, तुम्हें तो पता है मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरे पास तो हर वक्त काम रहता है, तुम्हें तो पता है, बोलते हैं। तो ना विंग कहता है कि नहीं गगा आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, बोलता है। और आपने मतलब मुझे मैं आ रहा हूँ आपको ये पता नहीं था, तो इसलिए आप नहीं आए ना, बोलता है। और ना जंक्शन जो था ना इनकी जो हरकतें हैं ना वो देख रहा था, क्योंकि हमारा जो विंग है ना अपने भाई से इतना क्लोज नहीं है जितना उनके पार्टनर से है। तो ये देख रहा था जंक्शन, और विंग से कहता है कि विंग तुम ये क्या कर रहे हो, तुम फिर से विंग ये क्या कर रहे हो, तुम फिर से सिचन के साथ चिपक गए।
तो हमारा विंग कहता है कि नहीं, मैं इनसे चिपका नहीं हूँ, इनको हक किया है। तो ना हमारा जियांगचन कहता है कि विंग बोलता है, तो जियांगचन को ऐसा कहते देखना विंग कहता है कि गगा आपको तो पता है ना, मैं ना गगा को मतलब इनको अपना बड़ा भाई मानता हूँ आपकी तरह, तो ना इनको हक किया तो क्या हो गया बोलता है। और दूसरी तरफ पूरे चाइना में ना हमारा जो लैनचेन है ना वो विंग को ढूंढ रहा था, लेकिन विंग का कुछ अता पता ही नहीं मिल रहा था। तो हमारा लैनचेन ना बहुत गुस्से में था और कह रहा था कि विंग तुम कहाँ चले गए, और तुमने ये जो हरकतें की हैं ना इसकी वजह से तो मैं तुम्हें माफ़ी भी नहीं करूँगा, मतलब माफ़ी भी नहीं मिलेगी तुम्हें, ऐसा बोल रहा था हमारा लैनचेन। तो हम कल सुनेंगे कि हमारा लैनचेन विंग के साथ क्या करता है और आगे स्टोरी में क्या होता है। और आपको ये एफएफ पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। ओके बाय।